नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं गेट नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसपीएल के बारे में, कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, बहुत सारे स्पीकर्स जब आप देखेंगे, तब जब भी आप लेने जाते हैं या फिर उसका कोई मैनुअल रहता है, तो उसमें हमेशा एक एसपीएल करके लिखे रहता है, 1 वाट पर 1 मीटर। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। जो एसपीएल है, इसके बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगा क्लियरली। डीजे साउंड सिस्टम जब भी आप लेने जाते हैं, कोई भी स्पीकर लेने जाते हैं, तब ये चीज़ बहुत मायने आता है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। कितना दूर आपका स्पीकर का जो साउंड आता है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको पता लग जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एसपीएल का मतलब क्या होता है। तो एसपीएल का फुल फॉर्म बता दूं, साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है, एसपीएल का जो फुल फॉर्म होता है, साउंड प्रेशर लेवल होता है। और ये नॉर्मली आपको एक ही यूनिट में मिलेगा, जो कि आप मतलब जब भी आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे या फिर कोई मैनुअल में देखेंगे, तो आपको एक ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 वाट पर 1 मीटर, मतलब 1 W/1 M। इसका मतलब होता है 1 वाट पर 1 मीटर। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है एसपीएल का, कि आखिर आपका जो स्पीकर है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, और अगर आप उसको एक एम्पलीफायर यूज़ किया और उसको आप 1 वाट पे पावर दे रहे हैं, और 1 मीटर की डिस्टेंस में जो उसका आउटपुट आएगा पावर का, वो कैलकुलेट करता है। वही चीज़ आपको जो बताता है 1 मीटर की डिस्टेंस में आखिर वो कितना आ रहा है। और इसका जो यूनिट रहता है साउंड का, वो आपको पता होगा डीबी में दिया रहता है, जिसका मतलब डेसिबल होता है। ठीक है, जो साउंड के यूनिट होती है मेजरमेंट की, वो डेसिबल होती है। और हर जगह आपको मिल जाएगा कि आपका जो आउटपुट रहता है कितना आता है। एसपीएल में आपको लिखे रहेगा 100, 127, 67, 87, अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। अब जितना कम आपका डेसिबल होगा, मतलब जितना कम आपका डीबी होगा, एसपीएल जो जितना कम आएगा आपका 1 वाट पर 1 मीटर में, उतना कम आपका जो आपका स्पीकर है उसकी क्वालिटी कम रहेगी, उसका सेंसिटिविटी कम रहेगा, उसका पावर उतना ही कम आएगा। और जितना ज़्यादा एसपीएल होगा, उतना ज़्यादा आपका जो स्पीकर की क्वालिटी होगी अच्छी होगी, और उतना ही ज़्यादा आपका आउटपुट आएगा। अब स्पीकर की क्वालिटी डिपेंड करता है कि आप कौन से एम्पलीफायर में चला रहे हैं। देखिए, एम्पलीफायर का भी फ़र्क पड़ता है। अलग अलग एम्पलीफायर, अगर उसके मॉसफेट स्ट्रॉन्ग होंगे और उसके ट्रांजिस्टर वगैरह स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ही ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगा और अच्छा क्लियर साउंड देगा, है ना। इसलिए एम्पलीफायर बहुत अच्छा प्रीफर करते हैं लोग पहले। तो उसके बाद ऐसा है कि स्पीकर में हमेशा याद रखना, एसपीएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कंपैरिजन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तीन स्पीकर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए, एक स्पीकर है आपका 84 dB का, जो कि सेम है 1 वाट पर 1 मीटर, और 87 dB का दूसरा स्पीकर है, और 90 dB का तीसरा स्पीकर है। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्पीकर लाउड बजेगा, कौन सा स्पीकर बजेगा। ऑब्वियस सी बात है, 90 dB का जो स्पीकर है वो ऑब्वियसली ज़्यादा बजेगा। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई स्पीकर लेने, मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं 300 वाट का स्पीकर लेने, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो अगर जानकार नहीं रहते हैं, वो लोग बस वाटेज को देख के स्पीकर ले लेते हैं, और एसपीएल और एसपीएल को देखना भूल जाते हैं कि आखिर एसपीएल कितना दिया है। वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, और वाटेज को देख के आप स्पीकर ले लेते हैं। बट बाद में आप जब पता लगता है कि उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, साउंड नहीं आ रहा है, तो यही चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। देखिए, स्पीकर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो एसपीएल का कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और एसपीएल ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक सॉफ्टवेयर बता दूंगा, बस उसी के थ्रू आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर कितना डीबी होता है एक्चुअल कैलकुलेट करने पे। बट 1 वाट पे कितना आपका जो 1 मीटर के डिस्टेंस में आउटपुट आएगा, उसको हम लोग एसपीएल बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आपका डाउट ये आ रहा होगा कि आखिर 1 वाट पे हम लोग आउटपुट देते ही कहाँ हैं। हम लोग तो नॉर्मली 500 वाट या 1000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करते हैं स्पीकर चलाने के लिए। तो किस तरीके से ये कैलकुलेशन हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, एक्चुअल में ये मतलब ये बता रहा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 500 वाट का एम्पलीफायर ले लेते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो आउटपुट लेवल इंडिकेटर रहता है, वो भी बताता है कि आपका जो आउटपुट कितना जा रहा है। और वो एक्चुअल में किस तरीके से बताता है, मैं वो समझाता हूँ। देखिए, एक स्पीकर आपने कनेक्ट किया। ठीक है, उसका मान लेते हैं 100 वाट का एम्पलीफायर है, सॉरी 100 वाट का स्पीकर है। 87 dB है उसका जो एसपीएल है। और आपने एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया 500 वाट का। अब मान लीजिए आपने स्पीकर को 1 मीटर, स्पीकर से 1 मीटर दूर खड़े होके आवाज़ सुन रहे हैं। तो जब जीरो में वॉल्यूम ट्यूनर रहेगा, जो आपका मास्टर है, मान अभी मास्टर को लेके वॉल्यूम ट्यूनर समझ के चलते हैं, मास्टर को आपने जीरो में रखा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, एक्चुअल में जो आपका एम्पलीफायर रहता है, वो जो उसका जो मास्टर और जो वॉल्यूम कंट्रोल्स रहते हैं, वो एक्चुअल में करंट और आपका जो रेजिस्टेंस है और जो उसके पावर रहते हैं, वही चीज़ कंट्रोल करते हैं। तो जब उसको ज़ीरो में रखेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी पावर नहीं आएगा, इसलिए आपको कोई भी कुछ भी चीज़ सुनाई नहीं देगा, जब आप 1 मीटर स्पीकर से
डिस्टेंस में रहेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे आप साउंड बढ़ाते जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर उसको वॉल्यूम का नॉब को 1 या 2 में रखेंगे, तब आपको थोड़ा सा आवाज़ सुनाई देना चालू होगा, है ना? और अगर आप यही चीज़ अगर किसी कैलिब्रेटेड साउंड लेवल मीटर साथ अगर वहाँ पे खड़े होके मेज़र करेंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ उसके जो आउटपुट है वो आने लग जाएँगे, मतलब कुछ सिग्नल आपका आने लग जाएगा, है ना? तो वही चीज़ रहता है कि आखिर कितना दूर पे आपको इसका जो साउंड है आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, वही चीज़ मेज़र करने के लिए एसपीएल होता है। और इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी आपका स्पीकर हो उसको कंपेयर कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा एसपीएल होगा उतना ही ज़्यादा आपका साउंड आएगा, उतना ज़्यादा आपकी उसकी क्वालिटी होगी, है ना? तो अब ये चीज़ तो हो गया, अब क्वालिटी तो काफ़ी चीज़ में डिपेंड करता है कि आखिर उसका कॉइल कैसा है, उसका जो कोन है किस तरीके का बना हुआ है ना? और मैग्नेट कैसा है, सब चीज़ इस चीज़ में भी फ़र्क पड़ता है। बट मेन चीज़ जो मैंने बता दी है, सेंसिटिविटी का बहुत रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सेंसिटिविटी। तो एसपीएल के बारे में हमेशा याद रखना कि जितना ज़्यादा डीबी का आप लोगे उतना अच्छा रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिर कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन करने के लिए आपको 3 से 4 चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो कि मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप 87 डीबी का कोई स्पीकर है, मान लीजिए 100 वाट का स्पीकर है जिसका एसपीएल जो है 87 डीबी दिया हुआ है। तो वो कैलकुलेशन देखिए, 87 डीबी एक्चुअल में रहता नहीं है, 1 वाट पे तो चलेगा, बट 1 वाट पे हम लोग कभी भी स्पीकर चलाते ही नहीं है। वो 500 वाट का फुल लोड में या तो चलता है या तो उसके आधे लोड में चलता है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, 250 या 200 वाट में ही चलाते हैं, या फिर 100 वाट के अंदर ही ऊपर ही चलाते हैं, है ना? तो वही चीज़ें समझाता हूँ आपको। देखिए, 87 डीबी का मान लीजिए स्पीकर है हमारा, तो अगर मान लीजिए आपने उसका जो पावर है बढ़ाया, डबल कर दिया, मान लीजिए कि देखिए 1 वाट पर 1 मीटर था, अगर आपने 1 वाट की जगह 2 वाट कर दिया, मतलब डबल कर दिया है वाटेज, तो आप क्या कर रहे हैं, 3 डीबी उसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है? 3 डीबी का जो पावर है इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो आपका टोटल एसपीएल बन जाता है वो होता है 87 प्लस 3 डीबी, जो कि 90 डीबी बन जाता है ना? मतलब आपका स्पीकर उस पोज़ीशन में 90 डीबी देगा, है ना? वही चीज़ अगर आप 10 वाट के साथ करते हैं, अगर 87 डीबी का जो स्पीकर है आपका, उसको 10 वाट के एम्पलीफायर साथ मतलब रन करते हैं, एक्चुअल में 100 वाट के एम्पलीफायर को अगर आप 10 वाट के रेंज में सेट करके चलाते हैं, तो आपका जो डीबी रहता है 10 डीबी एक्स्ट्रा ऐड होगा, है ना? अगर डबल करते हैं तो 3 डीबी ऐड होगा, और अगर आप उसको 10 वाट में चलाते हैं, 10 वाट का पावर देते हैं, तो 10 डीबी एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो 87 प्लस 10 97 हो जाता है। वही चीज़ अगर आप 100 वाट में चलाते हैं, 87 डीबी का स्पीकर अगर 100 वाट में चलाते हैं, तो 20 डीबी ऐड होता है। ठीक है, 20 डीबी ऐड होगा, तो आपका जो टोटल आपका 87 डीबी का जो स्पीकर है उसका जो एसपीएल जो टोटल आ जाएगा इक्विवेलेंट 107, मतलब 160 डीबी हो जाता है। वही चीज़ अगर आप 1000 वाट के एम्पलीफायर साथ करें, अगर 87 डीबी का स्पीकर 1000 वाट में चलाएंगे, वैसे हम लोग चलाते नहीं है, बट अगर 87 डीबी का 1000 वाट में चलाएंगे, तो आपका 30 डीबी एडअप होता है, तो 87 प्लस 30 डीबी इक्वल्स टू 117 डीबी। ठीक है, अब बस ये चीज़ आपको याद रखना है, वैसे आपको इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी आपको एग्जाम्पल के तौर में बता दिया हूँ कि इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। 10 वाट पे 10 डीबी, 100 वाट पे 20 डीबी, 1000 वाट पे 30 डीबी, है ना? यही चीज़ रहता है। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक्चुअली में कितना कैलकुलेशन होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बस और कुछ नहीं, मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी आपका स्पीकर, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप इसको 90 डीबी भी कर सकते हैं, 87 डीबी जैसा था वैसे ही रख देते हैं फिलहाल अभी। ठीक है, और देखिए हम लोग नॉर्मली 500 वाट में इसको चलाते हैं, तो अगर मान लेते हैं इसको 500 वाट में चलाया जा रहा है, तो यहाँ 500 वाट का पावर आप दे रहे हैं। ठीक है, और अगर नॉर्मल वाट में चला रहे हो तो इसको आप 250 वाट कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद देखिए डेसिबल गेन कितना है, 24 डीबी आपका डेसिबल गेन होगा, मतलब जो आपका इसके साथ एडअप होगा 87 प्लस 24, जो आपका 111 डीबी हो जाता है। तो ये आपका जो इक्वलेंट आपका स्पीकर सेंसिटिविटी जो टोटल करने के बाद इतना आता है, और ये सब चीज़ आगे जाके कैंसिल भी होता है, और इसका डिस्टेंस वगैरह भी अगर आपको चेक करना है तो आपको नीचे और मिल जाएगा कि कितना फीट रहेगा, इसके हिसाब से रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं फीट के हिसाब से, अगर मैं इसको 45 फीट अप्रॉक्स लेते, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक करके दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये लॉस का बता रहा है कि कितना लॉस हो रहा है।
वही चीज़ और भी बहुत सारी कैलकुलेशन चीज़ है यहाँ पे, कितना सारा है, एम्पलीफायर पावर क्या है और टोटल लॉस, उसके बाद कितना चीज़ कैलकुलेट हो रहा है, वो सब चीज़ यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सिर्फ वाइट कॉलम है उसी में आप जो एंट्री है कर सकते हैं। स्पीकर सेंसिटिविटी में मैं आपको जो एसपीएल जो है उसका यहाँ पे वैल्यू डालना है, एम्पलीफायर पावर आप कितना दे रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे डालना है और उसी से आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। और ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर, ये आप कितना, आप ये आपके ऊपर है कितना करना चाहते हैं, ठीक है, उससे ये चीज़ कैलकुलेट हो सकता है। और जब कैलकुलेट टोटल हो जाएगा, देखिए इसमें बहुत सारा लॉस भी होता है, तो इक्वल जब ये आएगा 87 तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका पावर इतना है। और अगर किसी दूसरे स्पीकर का 90 to 95 अगर डीबी दिखा रहा है तो उसका पावर ज़्यादा आएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझको तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों।